तो हम लोग ऑटो इम्यून डिसीज को एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि कोई एक जगह का, जैसे कि एक ये अपना हो गया राजा, ये राजा हो गया और उसके बहुत सारे सैनिक हो गए, ये बहुत सारे उसके सैनिक हो गए। तो जैसे ये राजा जैसे बॉडी है और सैनिक जैसे उसके इम्यून सिस्टम है, तो सैनिक जो है ये इम्यून सिस्टम ये दूसरे दूसरे राजा के सैनिक के साथ फाइट करना छोड़ अपने ही यानी कि अपने ही राजा को मार देते हैं। तो वही हो जाता है ऑटो इम्यून, मतलब जो हम लोग का राजा है वो शरीर है और ये अपना इम्यून सिस्टम है, ये अपना बॉडी, ये अपना इम्यून, ये अपने इम्यून। तो ये राजा ये दूसरी सेना से लड़ने के बजाय अपने ही राजा को यानी कि अपने ही बॉडी को अपने फॉरेन पार्टिकल्स यानी बाहर का यानी कि दुश्मन समझ के मार देता है। तो ये अपना ऑटो इम्यून का बेस्ट एग्जांपल है जो हम लोग देख सकते हैं। हे गाइस, दिस इज गौरव वर्मा, वेलकम टू माय चैनल जीबी एजुकेशन। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेस एंड टॉपिक्स के बारे में बताया जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटो इम्यून डिसीज़। ऑटो इम्यून डिसीज़ के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं इम्यून क्या होता है। इम्यून जो रहता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। अब ये इम्यून रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है? हमारे बॉडी में अगर कोई फॉरेन बॉडी जो बाहर के पार्टिकल्स बैक्टीरिया वायरस अगर अटैक कर देते हैं तो उससे हमारे जो शरीर को बचाता है। जो फॉरेन बॉडी बैक्टीरिया वायरस जो कि अपने शरीर में अटैक करता है उससे हम लोग को शरीर में बचाता है। हमारे शरीर में जो कि इम्यून सिस्टम है, जो कि बी लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस, जो मैक्रोफेजेस रहता है, जो भी वायरस रहता है उसको पूरा इनगल्फ कर लेता है यानी कि पूरा खा लेता है उसको, तो उससे खत्म करता है। लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, हेल्पर सेल्स, ये सब हमारी बॉडी को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है और हमारी यानी कि स्वस्थ रहने में मदद करता है। इम्यून हमारे शरीर में जैसे WBC, लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, WBC, ये सब हमारे फॉरेन बॉडी में जो अटैक होते हैं तो उससे हमारे शरीर को बचाता है कि हमारी और बीमारी न लग जाए, कोई डिसीज मत हो जाए। तो ऑटो इम्यून क्या होता है? ऑटो इम्यून मतलब अपना ही इम्यून यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो हमारे अपने यानी कि जो अंदर पहले से प्रेजेंट है उसको फॉरेन बॉडी यानी बाहर का पार्टिकल्स वगैरह ऑर्गन्स का जो भी डिसीज वगैरह उसको मान के उसी पे अटैक करने लग जाता है। मतलब इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं जैसे कि हमारा लीवर है, लीवर को अगर वो ऑटो इम्यून रहता है, वो लीवर को जैसे अपना ही अंदर में, लेकिन वो जो इम्यून सिस्टम वो रहता है वो फॉरेन पार्टिकल मान लेता है तो उस पर अटैक करता है। उसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून। मतलब वो हमारे बॉडी के अंदर को गलत मान के बाहर से आया कि वो पार्टिकल उस कारण से उसको उस पर अटैक कर देता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो ये डिसीज़ बहुत कॉमन हो गया है आज के बच्चों वगैरह में, ओल्ड एज में एडल्ट हमारी एज के बच्चों में जो भी, तो ये बहुत कॉमन होते जा रहा है और इसकी नॉलेज बहुत कम लोगों को है। तो हम लोग देखते हैं इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं ऑटो इम्यून डिसीजेस के। तो सबसे पहले अपना टाइप ए डायबिटीज़। मतलब टाइप 1 डायबिटीज़ में बहुत सारे इसके एग्जांपल, जैसे कि अगर ग्लूकोज कम हो रहा है, इंसुलिन कम हो रहा है तो ग्लूकोज ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसके भी कारण भी हो सकता है। तो डायबिटीज़ के ये इसका टाइप्स है। फिर एक था रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसमें नी में जो रहता है अपना आर्थराइटिस मतलब जो होता है जॉइंट्स के बीच में पेन, तो इसमें ओल्ड एज में जनरली होता है, तो इसमें भी इसका एग्जाम्पल है ऑटो इम्यून डिसीज़ का। फिर आता है इन्फ्लामेटरी बॉल डिसीज, मतलब ये अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी सूजन हो जाता है, हमारे जो भी पाचन क्रिया में हमें खराबी आ जाती है, जिससे क्या है ना हम लोग के डिसीज़ होते हैं। अगर हमारे डाइजेस्टिव लें फिर डाइजेस्टिव ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन मेन काम करता है ना, डाइजेस्टिव में मेन एब्जॉर्प्शन करता है खाने का, डाइजेस्ट करता है, तो वो उसका इन्फ्लामेटरी सूजन हो जाएगा, तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर है सिस्टमेटिक ल्यूपस एंड आर्थेमेटिस। इसके जो भी है ये लंग्स है, लंग्स में जो भी हमारे ख़त्म करता है यानी कि फॉरेन बॉडी मान के इम्यून सिस्टम अपना, तो लंग्स में हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं ब्लड सेल में अपने पास है WBC, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स वगैरह जो भी हम लोग के पास रहते हैं ब्लड सेल में, वो सब ऑटो इम्यून जो वो हो जाते हैं और अपने अपने यानी कि इनर बॉडी के जो भी पार्टिकल्स यानी ऑर्गन्स रहते हैं उन्हीं को ही ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। फिर ये नर्व्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स, न्यूरॉन जो भी रहते हैं वो रहते हैं। फिर किडनी में भी बहुत सारे हो जाते हैं जो कि इसके एग्जांपल है ऑटो इम्यून डिसीज़ के। फिर जॉइंट्स जैसे आपने देखे थे रूमेटॉइड आर्थराइटिस अपने जॉइंट में ही होता है, बोन में, तो उसको भी देख सकते हैं ना। जॉइंट अपने बहुत सारे जैसे कि लिगामेंट्स, बोन टू बोन जो जॉइंट्स रहते हैं उसमें भी हो जाता है ये। फिर हम लोग और भी देख सकते हैं जैसे इसमें क्या क्या रहते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डाइमलेटिंग पॉलीन्यूक्रोथॉपी, इसको हम लोग देख सकते हैं। क्रॉनिक मतलब ये पूरा ना इन्फ्लामेटरी हो जाता है यानी कि ब्रेन्स के जो सेल्स रहते हैं, नर्व्स रहते हैं उसमें यानी कि ये ख़त्म करता है, यानी कि उसको अपने से फॉरेन पार्टिकल मान के ब्रेन के जो भी नर्व्स रहते हैं पॉलीन्यूरोपैथी उसको ख़त्म करता है। क्योंकि अगर ये ब्रेन के उसको ख़त्म करेगा तो हमारा जो मेन कंट्रोलिंग सिस्टम है वही यानी ख़राब हो जाएगा। अगर मेन कंट्रोलिंग सिस्टम ही ख़राब हो गया तो हम लोग आगे सोच नहीं पाएंगे, चलने के लिए सोच नहीं पाएंगे, और कुछ काम नहीं कर पाएंगे, मतलब कुछ नहीं सोच पाएंगे ना, हमारा ब्रेन काम ठीक से कर पाएगा।
फिर है अपना ये ग्रेव डिसीज़ में जो कि है हाइपरथायरॉयडिज्म। अब ग्रेव डिसीज़ में जो हाइपरथायरॉयडिज्म हम लोग देखे थे कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, जिसमें यानी कि यहाँ पे बड़ा हो जाता है, ये आयोडीन की कमी से होता है। तो इसमें भी ये भी ऑटो इम्यून डिसीज़ के एग्जाम्पल है। अब है मल्टीपल सेलक्रोसिस, मतलब मल्टीपल और बहुत सारे तरीके डिसीज़ वगैरह जो भी सिम्टम्स हो जाते हैं, जैसे कि नर्व डैमेज, पेन। नर्व डैमेज जो हम लोग देखे थे, ब्रेन के जो भी नर्व डैमेज को ख़त्म, नर्व को डैमेज करता है ब्रेन के, जो कि मेन अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग रहता है, जो कि सिस्टम अपना ब्रेन का जो सोचने के लिए, चाहे कुछ करने के लिए, ये सब के लिए हेल्पफुल रहता है। फिर अपना पेन हो गया, यानी बहुत ज़्यादा पेन्स हैं। फिर अपना ब्लाइंडनेस, अपना जो आंखों के जो भी है ब्लाइंडनेस भी हो जाता है इससे। तो बहुत सारे तरह के इसके प्रॉब्लम्स हैं। ये ऑटो इम्यून हम लोग और भी तरह से बहुत सारे समझ सकते हैं, जैसे कि ये हम लोग के पूरे शरीर को, हमारे को पूरा ख़राब कर देता है, यानी कि पूरा उसको डैमेज करना चालू कर देता है। ये बहुत सारे इसके और भी लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे ब्रेन के, डाइजेस्टिव के, आर्थराइटिस के बहुत सारे, डायबिटीज़ में बहुत सारे टाइप के देखा जा सकता है। सो अगर आपको इस ऑटो इम्यून डिसीज़ के बारे में कोई भी जानकारी है या डाउट है या कुछ भी कमेंट करना है, तो कमेंट में बॉक्स में कर दीजिएगा। और आपको कोई सजेशन देना होगा तो भी कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, आप बिल्कुल फ्री हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन को दबा दीजिए, बिल्कुल फ्री है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। सो जय हिंद, जय भारत।